हो सकता है फिर किसी जिन ने पैसे उठा लिए हों। जिन ने सोचा होगा कि मैं आंटी के कमरे में जाता हूँ, अलमारी खोलता हूँ और पैसे निकाल के तो चुप करके मुस्तफ़ा के कमरे में रख दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। कब तक रोती रहेंगी? रोना तो ये सारी जिंदगी का है। पहले एक बेटे के जाने को रोती रही, अब दूसरे बेटे के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता। मुस्तफा कामचोर हो सकता है, लापरवाह हो सकता है, उसमें लाख बुराइयां सही, लेकिन मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। हो सकता है फिर किसी जिन ने पैसे उठा लिए हों। जिन ने सोचा होगा कि मैं आंटी के कमरे में जाता हूँ, अलमारी खोलता हूँ और पैसे निकाल के तो चुप करके मुस्तफ़ा के कमरे में रख दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा मतलब ये नहीं था भाभी। रियली? सिदरा, तुम नहीं जानती, ये पैसा बहुत बुरी चीज होता है। मैंने दुनिया देखी हुई, मैं जानता हूं कि ये कितने बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है। और मुझसे कौन सा बहुत ऑनेस्ट इंसान था। इस बात की माफी मांगूंगा, चोरी नहीं किया। मैं तुमसे कह रहा हूँ रुबाब से माफी मांगो। लेकिन मैंने कुछ किया नहीं तो किस बात की। अंकल, आंटी, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अदील जो भी बात कर रहा है वो गलत है? आपको पछतावा हो रहा है कि आपने मुस्तफ़ा को घर से निकाला? पछतावा कैसा बेटा, ये तो हमें किसी से आंख मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये सब सब शर्जीना की वजह से हुआ। जिस दिन से वो लड़की हमारे घर में आई, कुछ सीधा होता ही नहीं, सब कुछ उलट जाता है। रुबाब हैसियत वाली है, पैसे वाली है, वो जलती है रुबाब से। और फिर मुस्तफा को भाई के खिलाफ इतना भड़का दिया, इतना भड़का दिया कि वो बड़े भाई के गिरबान तक आ गई और इतना गिर गया कि उसने चोरी तक। अभी रहने दें, आपने मुस्तफा साहब के करतूत देखे हैं। शरीना जो है वो है, लेकिन अगर अपने घर के फर्द में ही नुक्स हो तो किसी और को इल्जाम क्यों देना। ना तंग किया इस लड़के ने, जब से पैदा हुआ घर में कुछ सुकून ना हुआ। बचपन से शरारतें, तंग करना, मोहल्ले वालों की शिकायतें, स्कूल की शिकायतें, पढ़ाई में मसले, फेल हो जाता था हर वक्त। मम्मी चुप रहो, जानती नहीं हो? तुम्हारे अब्बा हर वक्त स्कूल वालों से बात करके मिन्नतें करके पास करवाते थे, कभी बोर्ड के दफ्तर में धक्के खा रहे होते थे। इस लड़के ने तो कभी चैन लेने ही नहीं दिया। अब भी देखो नौबत कहां तक आ गई है कि चोरी मतलब। और फिर वो जो वो जो कंप्यूटर गेमें आ गई, उसके बाद तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। पूरी पूरी रात या हमारा दोस्तों के साथ बाहर बैठ के गेमें खेलता रहता था और मैं मारी मारी फिरती थी इसके पीछे, मनाने को, कभी ढूंढने को। अजाब बन के रह गया था ये बच्चा। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है, क्या हुआ क्या इसको। क्या क्या हरकतें करता रहा है। एक बार आपने उसे गेमिंग जाने से मना किया तो झूठ बोल के गया कि मैं ट्यूशन पे जा रहा हूं। पाया कहां गया था उस गेमिंग जोन में, अपने आवारा दोस्तों के साथ। अब याद है, एफएससी की डिग्री लाया था कि मैं ए ग्रेड में पास हो गया हूं। मुझे शक हुआ और मैंने वेरीफाई करवाया तो पता चला कि साहब जी फेल होकर आए हैं। पुलिस तक से तो मैं और आप उसे छुड़वा के लाए थे। क्या क्या सुनने को मिला था उसकी वजह से हमें उस एसएचओ से कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। अब्बा भाई, मुस्तफा पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है वो। शरीना से शादी के बाद उसमें बहुत तब्दीली आई। क्या तब्दीली आ गई है सिदरा उस पर? क्या ऑनलाइन जॉब कर रहा था वो? किसी ने तस्दीक की थी वो क्या जॉब है, ऑथेंटिक भी है कि नहीं? ये जो गेम्स होती है ना, किसी एडिक्शन से कम नहीं होती। नहीं, और मेरे नहीं ख्याल कि इस गेमिंग की एडिक्शन से बाहर निकल के वो कोई अच्छा काम करने के काबिल भी है। झूठा तो वो हमेशा से था, हम सबको मालूम है। और फिर वो उसके अवारा सड़क छाप, गुड फॉर नथिंग। अंकल, आप ठीक हैं? आप इतने खामोश क्यों हैं?
अब्बा मैं जानता हूं कि मुस्तफा की इस हरकत ने आपको शदीद सदमा दिया है, लेकिन प्लीज कुछ तो कहें आप। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो बाप, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने घर में पुलिस से बुला। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? ओह श्योर जीना, याद है जब मैं इस घर में आई थी मैंने तुम्हें कितनी इज्जत दी थी? अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारे लेवल पर गिर के तुम्हारी जैसी घटिया हरकत करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस करने के बाद ये तो मैं सीख गई हूँ कि जो इंसान आपकी इज्जत ना करे ना, उनको उनके लेवल पर जाके डील करें, उनको भी वापस करें जिन्होंने आपको दिया था बेइज्जती। और हाँ, वो मैंने कहना था कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा एटीट्यूड हनी। आंटी वो सरफराज आ रहा है गाड़ी देने के लिए, तो आप प्लीज़ पैसे ले आएंगी? मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। आंटी तलाशी तो मुझे सारे कमरों की लेनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर कोई बाहर से आया नहीं है और हम ही लोग यहाँ पे मौजूद थे तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है भाभी, ले लीजिए तलाशी। यस यस वी हैव टू। क्या बात कर रही हो बेटी? सही कह रही हूँ, 35 लाख का सवाल है। ऑफ कोर्स इट वाज अ गिफ्ट, इट वाज अ गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ यू। पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लें। नहीं, पुलिस को मत बुलाना, हमारी बदनामी होगी, प्लीज। ओके, माफ़ी मांग लो, अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या बात है? कोई बड़ा खुश नजर आ रहा है? कल से नोट कर रहा हूं कि आप बड़ी सेटिस्फाइड और खुश हैं, जैसे सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ। अभी तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई हो, राइट? बाय द वे, तुम्हारा दोस्त सरफराज तो अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी लेके यहाँ आ रहा था, उसने तुम्हें कॉल भी की थी। वो आया क्यों नहीं? क्या उसको भी मालूम हो गया था कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? घर में इतना तमाशा लगा हुआ था बेबी, उसको मैं यहाँ बुला लेती। दैट्स नॉट गुड राइट? मना कर दिया था मैंने उसे मैसेज करके कि मत आए। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। तो आप कह रही हैं कि मेरे पेरेंट्स के लिए जो कार गिफ्ट के तौर पे आपने खरीदी वो इसलिए यहाँ नहीं पहुंचा? इज इट राइट? कल तुमने मेरा कितना साथ दिया ना, मेरे लिए लड़े तुम। हाउ नाइस ऑफ यू, वेरी स्वीट। ऐसे तो कभी नहीं किया तुमने, कभी भी नहीं लड़े। वाज एवरीथिंग ओके? लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा था तुम्हारा भी, मुस्तफ़ा से या शर्जीना से। तुम चाहते थे कि वो घर से चले जाएं, नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हो क्या? ओके रिलैक्स, इतना परफ्यूम क्यों यूज कर रहे हो? आई वाज जोकिंग बेबी। ओके चल दिए तुम